नमस्कार। बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं का राउंड शुरू हो गया है। एक तरफ रोजगार मेलों की धूम तो दूसरी तरफ विपक्ष का तंज। तो आइए चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में, जहां वादों की बौछार है और तंजों की तलवारें एक साथ चमक रही है। ये सब वोटों का दंगल है। जनता के सामने दो विकल्प हैं, या तो नीतीश के वादों पर भरोसा करें या विपक्ष के सवालों में दम ढूंढें। लेकिन तब तक ये सियासी नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत का ये रंग अभी और गहरा होने वाला है। आपको अगले आधे घंटे दिखाएंगे बिहार की सियासत की हर खबर का पूरा एक्सरे। और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसआईआर पर तेजस्वी यादव का बड़ा स्टेटमेंट। तेजस्वी ने चुनाव का बहिष्कार करने के संकेत दिए हैं। हम चुनाव बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, हम विचार करेंगे कि जनता क्या चाहती है। ये बड़ा अपडेट इस समय बिहार से मिल रहा है। चुनाव का बहिष्कार आरजेडी कर सकती है, ये संकेत तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए हैं। एसआईआर पर तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। उनकी तरफ से कहा गया कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। और अब तेजस्वी के स्टेटमेंट पर नीरज कुमार का पलटवार देखने को मिला है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं तेजस्वी। नीरज ने कहा, मतदाता गहन पुनरीक्षण एक सराहनीय कदम है। बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान तेजस्वी यादव करते हैं। मतदाता गहन पुनरीक्षण एक सराहनीय कदम है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया। तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे कि वोट के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में। वहीं तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर जेडीयू का पलटवार देखने को मिला। तेजस्वी में हताशा और निराशा दोनों ही है। आरजेडी राजनीति से बेदखल होने वाली है। तेजस्वी चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर जेडीयू का पलटवार। अस्मित मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है। अस्मित, चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है, क्या मायने इसके? बहुत बड़े मायने हैं शिखा। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं कि बिहार विधानसभा के इस चुनाव का पूरा महागठबंधन बाइकॉट कर सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में लगातार सत्ता पक्ष पर और चुनाव आयोग पर हमलावर है। ये लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गलत तरीके से इस प्रक्रिया को कराई जा रही है बिहार में। कल ही चुनाव आयोग ने 51 लाख मतदाताओं के नाम को काट दिया है। तो तेजस्वी यादव को पूरा आशंका है कि कहीं ना कहीं जो उनके कोर वोटर्स है, जो आरजेडी को पसंद करते हैं, जो पूरे महागठबंधन को वोट करते हैं, वैसे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। और तेजस्वी यही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है, बड़ा बयान दिया है कि अगर इस तरह का माहौल बनेगा और एक बार पहले से सब तय हो गया है, बेईमानी करना है सत्ता पक्ष को, एनडीए को, तो इसका मतलब ही क्या रह जाता है। हम विचार कर रहे हैं, जनता जो चाहेगी हम उसी तरह का कदम उठाएंगे। इसके मायने यही है शिखा कि महागठबंधन की बैठक में इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि आने वाले चुनाव का अगर बहुत हद तक उनकी बात को नहीं माना जाता है तो महागठबंधन पूरी तरीके से इस चुनाव को बाइकॉट कर सकती है। चुनाव आयोग भी मुश्किल में पड़ सकता है। ये बड़ा सवाल है शिखा। बिल्कुल, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि अगर तेजस्वी ये संकेत दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहती है ये वो समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या किसी तरीके से चेकिंग होगी या फिर लोगों को एकजुट करके समझने की कोशिश करेंगे? पूरी प्रक्रिया किस तरीके से करवाने की आरजेडी सोच रही है?
अभी देखिए आरजेडी की तरफ से महागठबंधन की आप कहें तो लगातार जो सीनियर लीडर्स है वो तेजस्वी यादव के आवाज पर चर्चा कर रहे हैं और ये बैठक हर दिन चल रही है। अमूमन तेजस्वी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करते हैं तो महागठबंधन के लीडर्स उसमें शामिल होते हैं। अब महागठबंधन मुझे लग रहा है जिस तरह का अनुमान आ रहा है एक सर्वे कराएगी और उस सर्वे में देखा जाएगा कि कितने लोग इसे पसंद कर रहे हैं इस प्रक्रिया को, एसआईआर को लेकर के। हालांकि ये बहुत पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन हाँ सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के एक सर्वे करवा सकती है अपने बीच में और जनता के बीच में। ये समझना चाहती है कि बिहार की जनता क्या चाहती है, क्या इस प्रक्रिया को सही मायने में सही समझा जा रहा है, क्योंकि ये भी आरोप लगाया गया है कि बीएलओज अभी तक घर तक पहुंचे नहीं है। बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप कल आइए। इस वजह से भी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है ये बाधित हो जा रही है। तो तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि इस सर्वे को करवाया जाए ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को लोग कितना सही मान रहे हैं, उसके बाद महागठबंधन इस पर फैसला लेगी, अगला कदम उठाएगी। चलिए, तो एक नई रणनीति बनाने की तैयारी समय आरजेडी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया असद पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसी बीच आज सदन में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हुआ है हंगामा। इस मसले पर तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में तीखी बहस देखने को मिली। अब इस बहस के दौरान क्या क्या बयान दिए गए, एक रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही इस मामले में हस्तक्षेप शुरू किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। अब बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोध मेरा एक आज्ञा होगा। नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए। आपकी अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले, कितना बोलेगा? सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने 30 मिनट बाद इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है 2 बजे तक। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा से 6 बिल पारित हुए। इसी के साथ कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस पूरे हो हंगामे के दौरान सदन के भीतर क्या क्या हुआ और तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच कैसे जुबानी जंग चली, इसकी चर्चा दिन भर रही। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा कि हम विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग जिस तरह से इस प्रक्रिया को लागू कर रहा है वह आपत्तिजनक है। जब चुनाव नजदीक है तो इतनी देर क्यों? वे इसे कुछ महीने पहले भी कर सकते थे। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में केवल 2 से 3% मतदाताओं के पास ही दस्तावेज हो सकते हैं, जिन्हें निर्वाचन आयोग दिखाने के लिए कह रहा है। यह फर्जी मतदाताओं का डर आखिर है क्या? क्या निर्वाचन आयोग ये कहना चाहता है कि इन फर्जी मतदाताओं ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में भी ये नहीं कहा कि मतदाता सूची में कोई विदेशी नागरिक शामिल है। इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में
चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए, यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लगभग 4.5 करोड़ ऐसे लोगों का क्या होगा जो कहीं और काम करते हैं और चुनाव के समय वोट डालने के लिए राज्य में आते हैं। निर्वाचन आयोग ने उन लोगों के नाम काटने की चेतावनी दी है जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाए गए। 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत दिए जाने से सीएम नीतीश कुमार थोड़े नाराज जरूर नजर आए। तेजस्वी अभी सदन में बिहार सरकार पर निशाना साध ही रहे थे कि सीएम अपनी सीट पर खड़े होकर हस्तक्षेप करने लगे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा कि अभी आप बच्चे हो, ऐसे मामलों की कोई जानकारी नहीं है। सदन के इस आखिरी सत्र के केवल 3 दिन बाकी हैं। विधायी कार्य करने दीजिए। आपको जो भी बेवजह की बातें करनी है चुनाव के दौरान जी भर के कीजिएगा। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने अपने हमले जारी रखे। उन्होंने कहा कि जब आपके माता पिता मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, न महिलाओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, न ही समाज के किसी अन्य वर्ग के लिए। एकमात्र महिला जिसे कुछ मिला वो आपकी मां थी। पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। अब आपको वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में बताते हैं कि इस मामले पर इतना हो हल्ला आखिर क्यों मच रहा है। दरअसल विपक्ष के गंभीर आरोप है, एसआईआर के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि गरीब, दलित और प्रवासी वोटर्स निशाने पर हैं। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग विपक्ष ने की है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का पक्ष है कि विपक्ष के आरोप आश्चर्यजनक है। 97.30% वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। 52 लाख से ज्यादा वोटर पते पर नहीं मिले। आरोप लगाने वालों का इरादा सार्वजनिक होना चाहिए। राज्य में निर्वाचन आयोग की कवायद के विरोध में विपक्ष के नेता काली शर्ट और टी शर्ट पहनकर सदन पहुंच रहे हैं। बुधवार का दिन हंगामेदार रहा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रह सकती है।
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी आज सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बिहार में विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। पहले हाफ में तेजस्वी यादव पहुंचे, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तेजस्वी ने कहा कि हमें समय चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने समय जरूर दिया, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक हुई, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को अगले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल हर दिन मॉनसून सत्र में विपक्ष सदन के पहले जमकर हंगामा कर रहा है। विधानसभा के बाहर हो या फिर विधानसभा के अंदर हो, बिहार में हो रहे मतगणना पुनरीक्षण मामले को लेकर के लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। तो बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने भारत 24 से खास बातचीत में कहा कि विपक्ष जानबूझ करके हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के इलाकों में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की बड़ी संख्या वहां पर बढ़ती जा रही है। फर्जी तरीके से इन लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़वा दिया है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग की पहल सराहनीय है। एसआईआर के जरिए ऐसे लोगों की पहचान हो पाएगी। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेम जी, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर को लेकर, क्या कहेंगे? काले कपड़ों में विरोध, बेवजह हंगामा हो रहा है। आज अखबार में आ गया है कि बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं अनुपस्थित दिखे जा रहे हैं करके हैं। कई लोग वहाँ से मृत हो गए हैं करके। तो चुनाव आयोग संवैधानिक एक संस्था है, अच्छा काम कर रहा है करके। निष्पक्ष चुनाव के लिए काफ़ी ज़रूरी था। देश के 200 जिलों में 9 राज्यों में डेमोग्राफी बदल गई है। बिहार का अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया में देख लीजिए कि हिंदू की संख्या कमते जा रही है और बाहर का बांग्लादेशी जो है, रोहिंग्या है, उसकी संख्या बढ़ गई है। उससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा प्रयास है। यह अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। हम स्वागत करते हैं। टेबल पटके जा रहे हैं विधानसभा के अंदर, कुर्सियां उछाली जा रही हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला अध्याय है जा करके। आरजेडी का इतिहास रहा है। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं जा करके है। ये बस परिवारवाद, वंशवाद और बस माई के अलावा कुछ दिखता इन लोग को है नहीं जा करके। और जनता देख रही सारी चीज़ों को जा करके। आने वाले समय में जनता को सजा देने का काम करेगी। प्रेम कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो विपक्ष अपने सबूतों के साथ सामने आए और अपनी बातों को रखे। सरकार उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से कुर्सियां उछाली जा रही हैं, टेबल पटके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का काला अध्याय है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।